इस्लामी दोस्तों, बाबर आजम की रेजिग्नेशन के बाद नाम आना शुरू हो चुके हैं कि किसको पाकिस्तान टीम का कप्तान होना चाहिए। यूनुस खान ने भी अपनी तजवीज़ दी है, अहमद शहजाद ने अपनी तजवीज़ दी है, मगर उससे पहले खास बात यह है जो चल रही है कि पाकिस्तान T20 का अलग कप्तान चाह रहा है और वनडे का अलग कप्तान चाह रहा है। पाकिस्तान मीन्स कि पाकिस्तान वाइट बॉल के जो कोच गैरी क्रिस्टन है, मीडिया में ये खबरें चली हैं। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ऑप्शंस की तरफ तब देखे जब उनके पास है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं है, पाकिस्तान के पास एक कप्तान के ऑप्शन नहीं है और आप दो की बात कर रहे हैं कि वनडे का अलग हो, T20 का अलग हो। वो शायद कल्चर है गैरी क्रिस्टन जहाँ से आए हैं कि किसी यंग को कप्तान बना लिया जाए, और वो शायद बेहतर समझते होंगे कि ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए शायद बेहतर और होता भी है। बट पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में मसला ये आ रहा है कि आपके पास कोई है ही नहीं खिलाड़ी, आपके पास एक की ऑप्शन नहीं आ रही कि बेटर कौन सी है। स्वाय एक आपके पास मोहम्मद रिजवान की आती है आ जाके, वो भी इसलिए कि उनकी क्रिकेटिंग जो सेंसेस लोगों ने टूर्नामेंट के अंदर बीच में देखी हैं, काफ़ी लोग उससे मुतासिर हैं। बहुत से क्रिकेटर जो उनका नाम ले रहे हैं, अफरीदी ने नाम लिया, सलमान बट साहब ने उनका नाम लिया, और भी बहुत से लोग ऐसे हैं। बट हम पहले इन दो थ्योरीज पे आ जाते हैं कि T20 का अलग कप्तान और वनडे का अलग कप्तान। उसके बाद यूनुस खान ने एक सरप्राइज नाम दिया कि इनको कप्तान बना देना चाहिए, बल्कि एक्चुअल में दो नाम दिए हैं। वो दोनों भी, इनके ऊपर भी बात हो सकती है। मगर पहले अगर आप T20 कप्तान के ऊपर आए तो साफ है T20 का कप्तान आप उसको बनाएंगे जो यंग होगा। आप ना रिजवान की तरफ जाएंगे, ना आप फ़खर की तरफ जाएंगे, ना आप और किसी ऐसे नाम की तरफ जाएंगे जो मतलब आपको यंग नाम चाहिए। तो यंग नाम जो थोड़ा सीनियर भी है और यंग भी हो, उसमें वो सिर्फ शाहीन अफरीदी हैं। मगर शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद हटाया, इसी क्रिकेट बोर्ड ने ये कहकर कि फास्ट बॉलर तो हो ही नहीं सकता कप्तान, तो ये नाम कट करते हैं हम। अब दो नाम पीछे बचते हैं, एक साइम अयूब का और एक विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस का। मोहम्मद हारिस का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया कि वो ए टीम पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। अभी जूनियर एशिया कप हुआ वो कप्तान थे, अभी ऑस्ट्रेलिया टीम गई वो कप्तान थे। तो आप जिसको ग्रूम कर रहे हैं वो मोहम्मद हारिस हैं। बट प्रॉब्लम इसके मोहम्मद हारिस को लेकर बहुत से लोगों को कुछ शिकायतें हैं कि वो बाज़ लोग तारीफ़ करते हैं कि डेयरिंग है, बाज़ लोग समझते हैं कि नहीं ये मैच सिचुएशन के ऊपर आकर उस तरह की शॉट नहीं खेलते हैं। तो जाहिर है अगर वो खेलेंगे तो उनको डेयरिंग कहेंगे, अगर वो आउट हो जाएंगे तो कहेंगे कि इनको सेंस नहीं है कि इस टाइम पे क्यों शॉट खेला है। तो ये प्रॉब्लम तो चले रहेगा। साइम अयूब का जिक्र कर लें तो वो अभी तक किसी T20 मैच में उनकी 50 रन भी नहीं है, यानी और दोनों की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा रहता है। अगर मोहम्मद हारिस को आप कप्तान बना देते हैं तो साफ है कि साइम अयूब की टीम में जगह नहीं बनेगी। T20 टीम की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हारिस रिजवान के साथ ओपन करेंगे। आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि T20 में आपके पास बाबर आजम भी हैं और रिजवान भी हैं जो कि ओपन करते आए हैं, और अगर आप हारिस को कप्तान बना देते तो हारिस ओपनर ही हैं, वो ऊपर खेलेंगे रिजवान के साथ, नीचे वन डाउन बाबर आजम आएंगे, तो साइम अयूब की जगह नहीं बनेगी। अगर आप साइम अयूब को बनाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली फिर हारिस की जगह नहीं बनती, यानी दो बंदे जिनका आप कप्तान के तौर पर जिक्र कर रहे हैं उनमें से एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये मैं वैसे एक बात कर रहा हूं। फिर आ जाकर बात आती है कि लेट्स अज्यूम कि आप फ़खर जमान को T20 का कप्तान बना दें, लेकिन बाबर आजम को, अगर जो खबरें चली हैं कि बाबर आजम को गैरी क्रिस्टन ने बोला कि आप T20 की कप्तानी छोड़े, हम किसी यंग को बनाना चाहते हैं, तो फ़खर जमान तो बाबर आजम से भी बड़े हैं। एक्चुअल में इन सब में एज वाइज फ़खर जमान बड़े हैं, 34 ईयर ओल्ड हैं वो, समझ रहे हैं आप बात। तो फ़खर को T20 का क्यों बनाना है फिर? मतलब उनकी कितनी क्रिकेट बाकी होगी? अगर आप एज पर्सपेक्टिव में देखें 2-3 बरस, तो बाबर आजम की तो उनसे ज़्यादा थी। तो गैरी क्रिस्टन बाबर को क्यों हटाना चाह रहे थे? इसलिए कि किसी यंग को बनाएंगे आगे 5-10 साल या 5-7 साल तो कम से कम पाकिस्तान टीम के काम आ पाए। तो यंग है कौन? पॉइंट ये है कि आपके पास कोई एक फेस तो बताएं जो T20 में यंगस्टर हो और टीम के लिए जगह बनाए। कोई लोग, सलमान आगा का भी जाहिर है पाकिस्तान में जब क्रिकेट के ऊपर होती सब प्रधानमंत्री हैं उसमें। प्रॉब्लम इसके सलमान आगा की फाइनल 11 में जगह सॉलिड नहीं है। शादाब खान को आप कह सकते हैं, शादाब खान की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मैं यही कह रहा हूं कि आपको नाम जरूर आएंगे और हर नाम के आगे आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगा कि ये प्रॉब्लम है। मैं इसलिए मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग जरूर है, हो सकता है गैरी क्रिस्टन ने ये तजवीज़ दी हो कि 2 अलग कप्तान होने चाहिए T20 वनडे के, बट मेरे लिए परेशानी की बात ये कि आपके पास तो एक ही ऑप्शन नहीं है, आप 2 क्यों सोच रहे हैं? अब आ जाते हैं कि वनडे के ऊपर। वैसे यूनुस खान ने 2 नाम दिए, उन्होंने बोला कि रिजवान या फ़खर जमान, इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बना दिया जाए। मुझे लगता है कि दोनों कैपेबिलिटी में ठीक हैं, दोनों परफॉर्मर भी हैं, दोनों परमानेंट जगह भी पाते हैं पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर, पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के अंदर। बट माई क्वेश्चन इज़ कि अगर फ़खर जमान की बात है तो फ़खर जमान, जो मैंने पहले बोला 34 ईयर ओल्ड हैं फ़खर जमान, वो खुद शायद ये समझ रहे हो कि उनकी 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है। आपको अगर 3-4 साल के लिए कप्तान बनाना है तो आपके पास ऑप्शन ये ज़रूर हैं कि आप फ़खर जमान के साथ भी जा सकते हैं और रिजवान के साथ भी जा सकते हैं। और इस ऑप्शन के ऊपर मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा
फ़खर के साथ की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि रिजवान का नाम आज नहीं साल पहले से चल रहा है कि उसको कप्तान बनाया जाए, और सब मानते हैं कि कप्तानी मटेरियल सबसे ज़्यादा शायद मोहम्मद रिजवान के पास है, और एज वाइज भी उनको थोड़ा सा एज है कि वो फ़खर जमान से 2 साल छोटे हैं, यानी वो 32 साल के हैं, 32 ईयर ओल्ड हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद वो उस तरह सूट नहीं कर रहे वो, क्योंकि बहुत से लोग उनके हवाले से कहते हैं कि वो थोड़े से रिजिड हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा बंदा नहीं चाहिए, थोड़ा सा यस मैन चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़खर जमान यस मैन है, बट पॉइंट इज़ के फ़खर जमान थोड़ा सुन लेते हैं, मान लेते हैं, बात को कर लेते हैं, चलाते हैं मामले को। और मोहम्मद रिजवान है, उनका तो है, वो तो बाजू का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया उन्होंने कि भाई मैं 5 नंबर पे बैटिंग मुझे सूट नहीं करती, मैं चौथे पे खेलूंगा। मतलब उनको जो लगता है वो तो आके बोल देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं सीधी सी बात है, ये बात है, बस वो नहीं रुकते हैं, वो बोल देते हैं। तो पॉइंट इज, आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उनका कैरन पोलार्ड के साथ एक मामले के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम सामने आया था, तो उन्होंने आके बोल दिया, उन्होंने बोला कप्तान मैं हूँ, फैसला फाइनल मेरा होने, सबको उसको फॉलो करना है। वो तो पोलार्ड के बारे में बोल रहे थे ना इस तरह की। तो पॉइंट इज के ये है, उनका अपना जो माइंड है, इसलिए वो कामयाब कप्तान भी हैं, वो हैं, उनको बिलीव है कि नहीं मेरा ये फैसला वो ठीक है। अब वो बाद में गलत भी साबित हो तो कोई मसला नहीं, बट कप्तान वही होना चाहिए जो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हो ना कि यार नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत नहीं है, बाद में देखी जाएगी क्या होगा। मतलब इतना तो खुद एतमादी होनी चाहिए। बट ऐसा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझते हैं, उनको सूट नहीं करता। तो ये है ऑप्शन। शान मसूद हैं, वो टेस्ट के कप्तान हैं, उनके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है कि वो टेस्ट के रहे ना रहे। शादाब खान ज़रूर एक नाम है जिसने 8 माह में पिछले 8 माह में 2 टूर्नामेंट जितवाए हैं, बट पॉइंट इज़ कि उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं एज ए बॉलर जिसकी ज़रूरत है। और मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि आपको मिडल में एक अच्छा स्पिनर चाहिए, वो भले शादाब खान ही क्यों ना हो, अगर वो परफॉर्म कर लें तो। बट उनकी एज ए बॉलर परफॉर्मेंस काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से ज़्यादा अच्छी नहीं। आप उनके मैन ऑफ द मैच भी उठाएं तो एज ए बैटर शायद ज़्यादा ही होंगे। तो ये एक उनके ऊपर है। लास्ट शायद उनकी जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वो 2021 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट किए थे शायद। अगर मैंने स्टैट नहीं देखे, बट मैं जो ज़ुबानी कलामी मुझे याद है, मुझे लगता है कि वो उनकी एज ए बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद उस तरह की उनमें नज़र नहीं आया। वो खुद भी ये मानते हैं, और उन्होंने भी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो रेड बॉल के ऊपर ज़्यादा क्रिकेट खेलना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा बॉलिंग करें और थोड़ा बेहतर निखार आए। तो ये है एज ए, वरना उनकी कप्तानी के ऊपर, उनकी कप्तानी भी बुरी नहीं है। उन्होंने रिजवान को PSL फाइनल में हराया हुआ, रिजवान की टीम को, और चैंपियंस कप भी उन्होंने अब जीता है। बट ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के ऊपर आप पाएंगे आपको 2 ही नाम मिलेंगे, एक फ़खर जमान, एक मोहम्मद रिजवान, जो कम से कम फाइनल 11 में जगह पाते हैं। फिर आप ए स्कोरी करेंगे तो शायद आपको फ़खर जमान का थोड़ा सा डीमेरिट पॉइंट नजर आए कि वो 2 साल बड़े हैं, 34 बरस के हैं, और T20 के लिए कप्तान किसी यंगस्टर को बनाना, आई डोंट नो कि वो मतलब किस तरह से आएगा। अब अगर आप अहमद शहजाद की सुने, वो कह रहे हैं कि फ़खर जमान को पाकिस्तान वाइट बॉल का कप्तान बना देना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के। ये 2 थ्योरी वाली बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी डिस्कस हुई, मगर ये मानी जाएगी गैरी क्रिस्टन की कि वो क्या सोच रहे हैं। और फिर वो अगर फ़र्ज़ किया वो नाम ले देते हैं कि साइम, हारिस या किसी का भी नाम लेते हैं कि उनको T20 का होना चाहिए, दूसरे को वनडे का होना चाहिए, तो पाकिस्तान के पास 3 कप्तान हो जाएंगे। तो 3 कप्तान को लेकर चलना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई डोंट नो कि हमारी मतलब गैरी क्रिस्टन अपने पर्सपेक्टिव में अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो अपनी थ्योरी सोच रहे हैं। हमारे यहाँ कल्चर क्या है, वो शायद थोड़ा और टाइम पीरियड गुजारेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा, क्योंकि नई नई दुल्हन है अभी वो। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में वाइट बॉल का कप्तान किसे होना चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।